मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 5 और हम जा रहे हैं आगरा। वहाँ पे हम क्या क्या करेंगे और कहाँ कहाँ घूमेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। बाय। गाइस 6 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं कानपुर, क्योंकि वहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरे मामी मामा और उनके साथ हम लोग जा रहे हैं आगरा। अब ये देखिए हम लोग आ गए हैं कानपुर। ये आ गए हैं मेरे मामा जो रख रहे हैं सारा सामान हमारा इतना सारा, और ये है मेरी मामी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी घूमने के लिए हम लोगों के साथ। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पे। ये तो गाइस 4:30 बजे उठने के बाद अब गाड़ी में नींद आ रही है मुझे, आप जैसा कि देख सकते हो। और कानपुर से आगरा लगभग 300 किलोमीटर्स दूर है। अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। चलिए चलते हैं आगे। और ये है मेरे मामा जो ड्राइव कर रहे हैं। जल्दी उठने की वजह से किसी ने सुबह कुछ भी नहीं खाया था और सबको भूख लगने लगी थी। तो रास्ते में हमें मिला ये ढाबा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। बाहर से ढाबा था बट अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा था ये। और ये है मेरी मम्मी और ये है मेरी मामी और मामा। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। और आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इस ढाबे के अंदर एक रेस्टोरेंट भी था जो फैमिली के लिए था और काफ़ी अच्छा था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और हम लोगों ने ढूंढ ली अपनी सीट और बैठ गए और अब देख रहे हैं मेन्यू। बट मेन्यू देखने से क्या फ़ायदा, हम वेजिटेरियंस के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। सबसे पहले हमने मंगाई चाय, और चाय आ गई है हमारी। और इसी के साथ हमने मंगाए थे मिक्स वेज और पनीर के पराठे। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और ये पराठे देखने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहे थे, तो मैं तो बिल्कुल नहीं रुक पा रही थी। तो मुझे लगा कि जल्दी से मैं अपनी चाय ले लेती हूँ और उसके बाद पराठा खाना स्टार्ट करूँगी। एंड गाइस सच में पराठों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड इसके बाद हमने ऑर्डर किया अपने लिए लंच जो था कढ़ाई पनीर, पनीर तड़का, रोटियाँ, सैलेड वगैरह वगैरह। अब मैं अपनी लगा रही हूँ प्लेट, क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा था और निकलना भी था। जल्दी जल्दी सोचा कि खा लूँ। ये है मेरी प्लेट और हम सब खा के अब बस निकलने ही वाले थे। सोचा कि थोड़ा सा मुंह वगैरह धो ले तो थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। थोड़ा सा फ्रेशन अप होके हम लोग बैठ गए फिर से गाड़ी में और अब हम लोग निकलने लगे हैं। ये मेरी मामी। और फाइनली गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं फतेहपुर सीकरी, और जो कि आगरा से 40 किलोमीटर्स दूर था। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बट धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट फिर भी अच्छा लग रहा था क्योंकि घूमने आए थे और अपने फेवरेट पर्सन्स के साथ अगर घूमो तो और ही मज़ा आता है। बस हम लोग जा रहे थे अंदर, और ये हूँ मैं, और ये है हमारा फतेहपुर सीकरी का किला। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, और सच में इतनी ज़्यादा धूप थी कि मेरा एनर्जी लेवल तो पूरा डाउन हो चुका था और मुझे लग रहा था कि अब मैं बेहोश होकर बस गिरने ही वाली हूँ। बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही अंदर पहुँची तो इतना ठंडा ठंडा सा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ आपको। जैसे ही अंदर पहुँची तो बहुत ज़्यादा शॉप्स थी अंदर। तो मेरी मामी और मम्मी अपने लिए ज्वेलरी देखने लगी थी। गाइस इस किले में एंटर करने के लिए सबसे पहले एक गेट होता है जिसे शाही दरबार कहते हैं। गाइस अंदर आते ही आपको बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे जो आपको इस किले से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस देंगे, और आपको इन्फॉर्मेशन सुननी भी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये किला क्यों फेमस है और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जो हम सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इतना मानते हैं। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। व्हाइट मार्बल्स की जो बिल्डिंग आप देखते हैं, ये पीर बाबा जी की दरगाह है। इनका नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती। अकबर के पास दीदी रानियाँ 3 थी, जोधाबाई, मरियम, रुकैया बेगम, लेकिन तीनों रानी से अकबर को कोई औलाद नहीं था। तो पहले बादशाह अकबर वैष्णो देवी गए थे बेटे की दुआ करने। वहाँ पर अकबर ने सोने का चित्र चढ़ाया, लेकिन अकबर को वहाँ भी मना कर दिया। फिर अकबर राजस्थान गए। राजस्थान में एक दरगाह है अजमेर शरीफ, लेकिन अकबर को कहीं से औलाद के लिए दुआ स्वीकार नहीं हुआ। फिर अकबर को सपना हुआ अजमेर में क्या फतेहपुर सीकरी जाइए। अकबर अजमेर से पैदल फतेहपुर सीकरी आए। बाबा की दुआओं से और आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ हिंदू रानी महारानी जोधाबाई से। तो पहला नाम उसका सलीम दिया, बाबा के नाम पे नाम। जब उसको राजगद्दी पे बैठाया जहांगीर पूरे जहां का बादशाह। तो ये सारा किला अकबर ने अपने बेटे की खुशी में बनाया था। वो सामने जमा मस्जिद थी जिसके अंदर आज भी 5 टाइम प्रेयर होता है, एवरीडे एंड एवरीडे फ्राइडे। यहाँ पर पहले स्टडी स्कूल चलता था, मदरसा। पढ़ाने वाले का नाम था अबू फजल फैजी। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉरिडोर आपने देखा था जहाँ पे ये गाइड बता रहे थे सब कुछ, वहाँ पे शाहरुख खान की मूवी परदेस की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पे एक सॉन्ग है दो दिल मिल रहे हैं, उसकी भी शूटिंग हुई थी। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और आगे क्या क्या है। एंड गाइस फतेहपुर सीकरी आने के बाद मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा फैक्ट पता चला कि सब कहते हैं कि अनारकली को चुनवा दिया गया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे एक रास्ता है जो सीधा लाहौर में खुलता है। सो अनारकली को वहाँ से सीधा लाहौर भेज दिया गया था, और ये तो बात किसी को पता ही नहीं थी, मुझे तो आज फर्स्ट टाइम पता चली। ये है वो पैसेज जहाँ से अनारकली को सीधा लाहौर भेज दिया गया था। सो गाइस, ये देखिए, ये है एरिया जिसे यहाँ का नेचुरल एसी भी बोलते हैं, और यहाँ पे इतना ठंडा लग रहा था। सो मुझे तो लगा कि ये ऐसे ही बोल रहे होंगे, बट जब मैंने हाथ लगाया अंदर तो सच में इतना ठंडा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि अंदर एसी चल रहा है। और सच में अगर आप भी जाइएगा तो ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और ये पुराने ज़माने में इसी से हवा ठंडी आती थी। सो ये देखिए, ये ज़्यादातर फीमेल्स की कब्र है, और मैं तो फ़र्स्ट टाइम दरगाह आई थी, मैंने तो कभी भी दरगाह नहीं देखी है। ये सब फीमेल्स की कब्र है। तो गाइस, अब निकलते हैं इस एरिया से, और यहाँ पे जैसे ही बाहर निकले वहाँ पे मिला हमें एक फ़ोटोग्राफ़र जो कहने लगा कि यहाँ पे आपकी कैंडिड फ़ोटो क्लिक करूँगा। मैंने कहा कि चलो करके दिखाओ। सो पहले मामा और मामी की किया, फिर मेरी और मम्मी की किया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी फ़ोटो क्लिक करी थी उन्होंने। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं अकबर के गुरु सलीम चिश्ती की दरगाह। सो यहाँ पे माना जाता है कि अगर आपको की कोई भी मनोकामना है, यहाँ पे आप चादर चढ़ा दीजिए और उस चादर से टच करके धागा बांध दीजिए, तो आपकी मनोकामना जो भी होती है या मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है। इसके जस्ट बाहर बिल्कुल सामने बैठ के सूफ़ी जो संत होते हैं वो सूफ़ी गाने गा के इबादत करते हैं। और ये जो आपको एक टैंक जैसा दिख रहा है, तो कहा जाता है कि जब अकबर शुक्रवार के दिन यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे तो इसी टैंक में जो पानी उससे वज़ू करते थे। सो अब ये देखिए, हम लोगों ने क्लिक कराई थी फ़ोटोज़ और देख रहे थे कैसी आई है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स मिल रहे थे, बहुत अच्छी ज्वेलरी भी मिल रही थी। और यहाँ पे पहले मीना बाज़ार भी लगता था, बट अब नहीं लगता है। सो अब हम लोग आ गए हैं बुलंद दरवाज़े पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एंड गाइस, इस किले को बनवाने में 12 साल लग गए थे, जिसमें 33,000 मजदूर लगे थे, और उस टाइम पे 25 करोड़ रुपए लगे थे। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, इसको देख के लग रहा था कि हाँ ऐसा हुआ होगा। और अब हम लोग अपने खाने का सामान थोड़ा बहुत लेके बाहर आ गए। तो गाइस, अगर आप फतेहपुर सीकरी आ रहे हो तो यहाँ पे और भी जगह घूमने की हैं, जैसे जोधाबाई का महल और पंचमहल। तो अब हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने ली अपनी सैंडल्स, और बस अब निकलने लगे हैं बाहर। सो अब धूप कम भी हो गई थी तो अच्छा भी लग रहा था। और सो अब हम लोग करते हैं इस किले को बाय 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 बाय। सो थोड़ा सा वॉक करने के बाद हम लोग आ गए थे अपनी कार में, और यह है मेरी मामी जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक अपने ऊपर ही गिरा ली थी। सो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आगरा, और वेट करिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। बाय बाय।